Semiconductors are materials whose electrical conductivity lies between conductors and insulators. नाम इसका इंडिकेट कर रहा है सेमी 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 मतलब पार्शियली, ठीक है, कंडक्टर्स है ये सेमी कंडक्टर्स। दीज आर इंसुलेटर्स एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। टी 0 डिग्री केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। हमें पता है दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिकली, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मींस प्योर सेमीकंडक्टर्स विदाउट एनी डोपिंग, बिना किसी मिलावट के प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दीज आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। इस टॉपिक में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की ही बात करेंगे। इसमें कंडक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है ये बताएंगे आपको। जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो दो नाम सामने आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का 32। सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी है और जर्मेनियम की भी 4 वैलेंसी है, ठीक है। सिलिकॉन को या जर्मेनियम को दोनों से को अगर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है टी इक्वल टू 0 केल्विन पे हम जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों का मान सकते हैं, ठीक है। दोनों केस में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, जर्मेनियम या सिलिकॉन। सपोज करो ये कोर है, दिस इज कोर ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। ये मैंने दिखाए हैं जो सर्कल, ये कोर है इसके, कोर, ओके। तो सपोज करो इस एटम की बात करते हैं हम। इस एटम के ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने होंगे, तो इसको 4 ये अपनी वैलेंसी कहाँ से कंप्लीट करेगा? एक ये इस नेबरिंग एटम से लेगा, ठीक है, एक यहाँ से लेगा, एक ये इस नेबरिंग एटम से और एक इससे। आप ये देख सकते हो कि ये चारों से इसने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, ठीक है, शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की इनके साथ। जब शेयरिंग करी तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी बात करता हूँ, ये इस एटम के पास भी है और इसका भी हो गया, तो इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन जाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन गए, इनके कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। इट मींस 0 केल्विन पे इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा आता है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 0 केल्विन पे यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है या होल नहीं है। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल इसमें नहीं है तो ये कंडक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पे मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एट T इक्वल टू 0 केल्विन इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऐसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे रूम टेम्परेचर की अगर बात करें हम, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी। थर्मल एजिटेशन की वजह से सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर। सपोज करो ये आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से गया। जब ये यहाँ से जाएगा तो इसकी वैकेंसी बच गई इलेक्ट्रॉन की, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसकी यहाँ वैकेंसी बच गई, इस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। दिस इज कॉल्ड होल। होल इज द वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो यहां से हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ। तो ऐसे ही अगर कोई और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, थर्मल एनर्जी गेन करता है, तो वो बाहर आएगा और उसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिसको हम होल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो पेयरिंग में आते हैं चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और
होल के पेयर्स में, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, these आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब यहां हम बात करेंगे बैंड मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बैंड मॉडल की बात करते हैं। बैंड मॉडल में ये आपका, मैंने बैंड एक ले लिया, ये दूसरा बैंड है, ठीक है। ये हो गया वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड T इक्वल टू 0 केल्विन की अगर बात करें तो कंप्लीटली फील्ड होता है, ठीक है। और अगर T इक्वल टू 0 पे देखें तो ये कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी, एम्प्टी होता है, ठीक है। ये हम एनर्जी शो कर देते हैं ऐसे, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। सपोज करो ये लेवल है आपका ईवी। ईवी मीन्स जो टॉप एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, और ये लेवल हो गया ईसी। ईसी इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ओके। और दिस वन इज forbidden gap। forbidden gap, forbidden gap means electron is not allowed here, ठीक है। यहाँ अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है, ठीक है, इसलिए इसको एनर्जी गैप भी बोल देते हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ओके। और जो फर्मी लेवल है, मजे की बात यह है कि फर्मी लेवल इस फॉरबिडन गैप में ही एग्जिस्ट करता है। इस केस में हम लेते हैं कि इसके यही लेवल एग्जिस्ट करेगा, फर्मी लेवल। अब ये तो फॉरबिडन है, दिस इज नॉट अलाउड लेवल, नॉट अलाउड गैप। यहाँ पे जब अलाउड ही नहीं है तो ये फर्मी लेवल कैसे हो सकता है? जबकि मेटल के केस में हमने बताया था कि फर्मी लेवल इन केस ऑफ मेटल्स, फर्मी लेवल इज टॉप मोस्ट फील्ड लेवल एट 0 केल्विन। तो यहाँ ये फिल कैसे हो सकता है? लेवल, जब लेवल ही नहीं है तो फिल कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन जब अलाउड ही नहीं है। एक्चुअली ये फर्मी लेवल यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है। हम यहाँ, हमने बताया था आपको कि जो कंडक्शन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से होती है, दोनों की वजह से होती है। तो ये जो फर्मी लेवल है, ये बैलेंस देता है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का और वैलेंस बैंड में होल्स का, क्योंकि दोनों की वजह से हो रही है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम बोल सकते हैं इसका, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, ओके। और या फिर हम कहें कि मैथमेटिकल मॉडल है एक्सप्लेन करने के लिए कि ये फर्मी लेवल यहाँ होता है। मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो फर्मी लेवल आएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, दैट विल बी मिडवे बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और ये फर्मी लेवल यहाँ एक्सप्रेस क्या करेगा? दिस विल एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ occupation. This will give the probability of occupation of a level that will be 50%। यानी फर्मी लेवल पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट विल बी 50%। इस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका बैंड मॉडल क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी लेवल यहाँ मेटल से अलग होता है, अलग चीज एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली ये स्टैटिस्टिकल नेचर है फर्मी लेवल का। थैंक यू।